प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सर्किल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं हम सर्किल के बारे में। बच्चों, जो सर्किल वृत्त है उसका निर्माण हम कैसे करते हैं, पहले इसे हम समझ लें। किसी भी वृत्त का निर्माण करने के लिए हम किसी भी पेपर पर एक पॉइंट देंगे, जैसा कि यहाँ दिए हम पॉइंट, और पॉइंट देने के बाद प्रकार की सहायता से एक निश्चित लंबाई का ये ले लेंगे और इसको चारों तरफ घुमा देंगे। ये जो चारों तरफ का घेरा बना एक पॉइंट के चारों ओर समान दूरी पर, इसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। और ये जो बीच का पॉइंट है उसे वृत्त का केंद्र कहा जाता है, इसे सेंटर कह सकते हैं हम। ये जो वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है, इसके बीच, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी हमेशा हर जगह बराबर होती है। जब हम इस बीच की दूरी को बदलेंगे तो फिर हमें एक नया वृत्त मिल जाएगा। अगर यदि इस वृत्त की जो इस त्रिज्या r को अगर यदि हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो फिर हमें बाहर से एक बड़ा, इस वृत्त से बड़ा वृत्त हमें बन जाएगा। उससे और बड़ा करेंगे तो और बड़ा वृत्त बन जाएगा। यह जो वृत्त है वो वृत्त के इस त्रिज्या पर निर्भर करता है, वो कितना बड़ा और कितना छोटा होगा। तो ये जो त्रिज्या है वो हम त्रिज्या की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? त्रिज्या को स्मॉल r से इंगित किया जाता है। r इक्वल टू रेडियस, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यानी कि जो ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से जो परिधि के बीच की दूरी है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब बच्चों, एक इसी तरह का वृत्त एक यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर O से यहाँ तक का त्रिज्या है, और उसी को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये इधर भी r हो जाता है और ये एक सीधी रेखा में है, यानी कि ये r और r, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 2r हो गया। और यह जो 2r है, यह जो लाइन है, इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें कई लाइन खींचा गया है। ये लाइन जो है इसको जीवा कहा जाता है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो ये केंद्र से होकर के गुजरती है, जिसे हम व्यास कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है, और इसको स्मॉल d से इंगित किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्मॉल d है, इसको डायमीटर कहा जाता है, अर्थात इसे व्यास कहा जाता है। और बाकी ये जितनी भी लाइनें हैं, चाहे इधर ऊपर में है या इधर नीचे में है, वो सब इस d से वो छोटा ही होगा हमेशा। बच्चों, ये जो d है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और इधर भी r है, यानी कि d जो होता है वो 2r के बराबर होता है। d यानी डायमीटर इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं r प्लस r इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं d इक्वल टू 2r, अर्थात d बराबर 2r हो गया। व्यास जो हो गया वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि जितना त्रिज्या होगा उसका 2 गुना व्यास होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, अब आओ बच्चों, हम देखते हैं कि ये वृत्त का जो परिधि है और इसका जो व्यास है, इसमें क्या संबंध है। बच्चों, इस वृत्त के परिधि और व्यास में एक संबंध होता है कि जब परिधि को हम व्यास से भाग देते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। अर्थात जब हम परिधि को व्यास से भाग देते हैं तो वो हमेशा 3.14 के लगभग होता है। इसे हम पाई कहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परिधि बटे व्यास बराबर पाई, पर या हम आगे जब बढ़ेंगे तो परिधि बराबर व्यास गुना पाई होगा। अर्थात जब ये यहाँ जो व्यास नीचे है, जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर से इधर ले जाएंगे तो ये पाई के साथ गुना हो जाएगा। और इसी तरह परिधि बराबर पाई इंटू
2 इंटू त्रिज्या, इसलिए कि d बराबर 2r होता है। जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए व्यास की जगह पर 2r हम लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि c बराबर 2 पाई r। यानी कि जब हमें किसी वृत्त की परिधि अगर निकालना हो तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर यदि किसी वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें व्यास या त्रिज्या प्राप्त रहना ज़रूरी है। अगर हमारे पास व्यास मिल रहेगा तो उसे हम आधा करके त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला के आधार पर c बराबर 2 पाई r के आधार पर हम वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने रेडियस के बारे में, त्रिज्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया, व्यास के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और हम वृत्त की परिधि के बारे में जानकारी प्राप्त किया। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए।